नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले जनाब अली हैदर गिलानी साहब की वो वीडियो मंजर आम पे आई जिसमें अली हैदर गिलानी साहब सेनेट के इलेक्शन के हवाले से मामला तय करते नजर आए। ये वीडियो अब तक शायद ही कोई होगा पाकिस्तान में जो अब तक ये वीडियो नहीं देख चुका। ताहम इस वीडियो के बाद अली हैदर गिलानी साहब ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें अली हैदर गिलानी साहब ने माना कि ये वीडियो उन्हीं की है, ये आवाज़ उन्हीं की है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बहरहाल पैसे देने की बात यहाँ पे नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ वोट लेने की बात कर रहा था। अली हैदर गिलानी साहब का इस खौफनाक वीडियो के मंजर आम पे आने के बाद मौक़िफ़ क्या है वो भी सुन लेते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इस वीडियो का, तो मैं ये बात आप बड़े वसूख से कह सकता हूँ, MNA हजरात हैं, PTI से उनका ताल्लुक है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा मुलाकात कर चुका हूँ, और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूंगा, क्योंकि वो मेरा हक है। मैं एक त्वार का बेटा हूँ, मेरा हक है वोट मांगना। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैंने जाना है और भी अराकीन के पास वोट मांगने के लिए, और हमने वोट मांगना है ज़मीर का, जो हमने सारी जिंदगी मांगा है। हमने सिर्फ और सिर्फ ज़मीर का वोट मांगा है, और मुझे ये बात, इस बात पे फख्र है। नाज़रीन, वो कहते हैं कि हमने वोट मांगा है, हम वोट मांग रहे हैं ज़मीर का। गुज़िश्ता रोज़ मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि उर्दू ज़ुबान में ज़मीर का जो लफ्ज़ है उसके मतलब अब तब्दील हो चुके हैं। कॉमन आदमी समझता है जब कोई शख्स ये कहता है कि मेरे ज़मीर की आवाज़ है तो लोग मुस्कुराते हैं या हंसते हैं, उसे मुनाफिक समझते हैं। उसकी वजह यह है कि आपको मैं याद कराऊँ कि 20वीं सदी के शुरू में हर यूरोप के बड़े मुल्क में एक मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा हुआ करती थी जिसका काम था हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़े करना। फिर उसका इस्तेमाल इस किस्म का हुआ गोएबल्स के हाथों में कि मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ जो है वो गंदा हो गया। आज कोई भी मुल्क अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा और अपने मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को मिनिस्टर फॉर प्रोपेगेंडा नहीं कहता, क्योंकि जो लफ्ज़ है उसने अपने माना खो दिए हैं। पाकिस्तान की लुग़त में और ज़ुबान में ज़मीर लफ्ज़ गंदा हो गया है। जब कोई शख्स ये कहता है, ख़ास करके सियासत में, कि मेरी ज़मीर की आवाज़ है, तो लोग उसका हरगिज़ वो मतलब नहीं समझते। लोग समझते हैं ये मुनाफिक है, हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मुझे पूरा शक है कि आने वाले सालों में उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ ज़मीर जो है उसका मतलब ही तब्दील हो जाएगा। लेकिन अभी तक भी बहुत से सियासतदान जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ सके। काबिल मोहतरम एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी इसी तरह से ज़मीर की तरफ रेफ़र किया है। आज हर शख्स अपने ज़मीर के मुताबिक हालात को सामने रखकर, मुल्क की सियासत को सामने रखकर अपना फ़ैसला करेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वहाँ पर यूसुफ गिलानी साहब कामयाब होंगे। जो कल के इलेक्शन हैं वो उसी तरीके से जिस तरह माजी में होते थे वही तरीका होगा, और जब तक पार्लिमान कानून या आईन को अमेंड नहीं करती यही सिलसिला रहेगा। और दुनिया में निज़ाम भी यही है कि राय शुमारी हमेशा खुफिया होती है, जो राय शुमारी खुफिया ना हो वो राय शुमारी नहीं होती। शाहिद खाकान अब्बासी साहब गालिबन इशारा उस तरफ कर रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला आने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ये वाज़े किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हदायत और अहकामात दी हैं उसको फौरी तौर पे अमल दरामद नहीं हो सकता, और मौजूदा जो सेनेट का इलेक्शन कल होने वाला है वो उसी तरह पास्ट प्रैक्टिस में होगा। उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी या आइडेंटिफिकेशन, कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार नहीं की जा सकेगी ताकि वोट जो है वो रिकग्नाइज हो और आइडेंटिफाइबल हो। प्रॉब्लम ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाज़रीन सूरत हाल खासी कमज़ोर होती चली जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इखलाकी और उसकी मंतकी और लॉजिक की पोजीशन इस वक्त कितनी कमज़ोर हो चुकी है। ख़ास करके अली हैदर गिलानी की जो वीडियो सामने आई है उसमें क्लियरली ये बात समझ आ रही है कि अली हैदर गिलानी ये समझा रहे हैं कि वोट्स को आइडेंटिफाइबल कैसे बनाना है, कैसे वोट्स के ऊपर ऐसे नंबर डालने हैं, निशान लगाने हैं जिसके ज़रिए वोट रिकग्नाइज हो सके। ये बात अब सिर्फ इतनी रह गई आगे कि ज़ाहिर है वोट रिकग्नाइज होगा तो पैसे दिए जाएंगे, बिकॉज जब जिसने पैसे देने हैं उसने वोट को आइडेंटिफाई करना है। इस वीडियो की मौजूदगी में, इस ऑडियो की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इस
इस वक्त सूरत-ए-हाल है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद, वो बहुत अजीब व गरीब है। और ये आवाज़ अब आने लग गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कल सेनेट का जो होने वाला इलेक्शन है उसे कुछ दिन आगे करना चाहिए। 1000 बैलेट ही की तो बात है, 1000 बैलेट तो एक दिन में प्रिंट हो सकते हैं। सुनिए फवाद चौधरी क्या कहते हैं। बड़े एहतराम से इलेक्शन कमीशन का ये जो मौक़िफ़ है कि वक्त नहीं है, लिहाजा इस इलेक्शन को उसी तरीके से कराना चाहिए जिस तरीके से पिछले इलेक्शन हुए हैं, उस मौक़िफ़ को हमारे ख़्याल में ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कमज़ोर है। और ये कहना कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये है लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है या हमारी तैयारी नहीं है, ये काफ़ी कमज़ोर दलील है। 1600 या 1700 बैलेट पेपर आपने छापने हैं, हज़ारों लाखों बैलेट पेपर तो आपने छापने नहीं हैं। और तमाम बैलेट पेपर जो हैं वो फिंगरप्रिंट हो सकते थे और आसानी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद हो सकता था। क्या मौजूदा सूरत हाल में जो हक़ाइक़ और सर्कमस्टांसेस और जो हकीकतें सामने आ रही हैं, तल्ख़ हकीकतें, अंदुनाक हकीकतें, गंदी हकीकतें, इनको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने रखते हुए कल होने वाले सेनेट इलेक्शन को कुछ दिन के लिए मुलतवी करना चाहिए। ये बुनियादी सवाल है जहाँ से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन कर सकेंगे PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब मलिक अहमद खान साहब, लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिनिस्टर और रहनुमा जनाब जरताज गुल साहिबा, और पाकिस्तान के वेरी वार्म वेलकम टू हर, और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड टेलीविजन एंकर पर्सन जनाब मुबशर लुकमान साहब भी मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकेंगे। मलिक अहमद खान साहब से बात का आगाज़ करते हैं। मलिक अहमद खान साहब, क्या ये ज़रूरी नहीं हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये अली गिलानी की वीडियो सामने आने के बाद उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम चंद दिन के लिए इस इलेक्शन को मुलतवी करे? हरज ही क्या है इलेक्शन को मुलतवी करने में? और उसमें टेक्नोलॉजी में सिर्फ आपने या तो उसके ऊपर नंबर लगाने हैं जो अली गिलानी वैसे भी लगाना चाहते हैं, या उसके ऊपर बार कोड लगाना है, 1100 वोट प्रिंट करना है, ये तो चंद घंटों की बात है। क्या वजह होगी? जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम्स पे भी और बड़ा कंसिस्टेंटली अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बड़ा इसरार करके, और मैं विद ऑल द रीजंस जो भी थे, इससे पहले वीडियो जो थी वो KP असेंबली की आई, लेकिन एट दिस जंक्चर अभी इस वीडियो के आने के बाद ये अब आई एम लेफ्ट विद अ लिटिल, थोड़ी सी इस बात पे अब तशवीश है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन इस पे देखती है तो क्या देखती है। एक तो वो वजाहत है जो अली हैदर गिलानी साहब ने दी है, और उनकी वजाहत ये है कि मैं वोट मांगने के लिए गया हूँ और वीडियो जो है उसमें कोई पैसों के लेन देन की बात नहीं हो रही, मैं तो सिर्फ वोट, मेरा ताल्लुक़ है उन लोगों से और मैंने वोट मांगे। तो किस हद तक इस बात को तस्लीम किया जाना, अब ये दिस हैज़ टू बी सीन बाय इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे हम आर्टिकल 226 की बात कर रहे थे वहीं पे आर्टिकल 218 भी है, और आर्टिकल 218 और 19 जो हैं वो बड़े क्लियर हैं कि इलेक्शंस ऐसे जिनमें फ्री एंड फेयर हों और करप्ट प्रैक्टिसेस ना हों, और अगर किसी वजह से शुबा आ रहा है तो फिर बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को ये अपनी पोजीशन बिल्कुल एक लेनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वो ये इंक्वायरी ऐसे कंडक्ट कर सकते हैं कि प्री पोल वो इंश्योर कर लें कि ये गलत था, तो फिर दे शुड गो अहेड विद इलेक्शन। और अगर वो ये साबित कर लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था और इस वीडियो के कंटेंट्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर दे शुड गो विद द इलेक्शंस। तो ये इस वक्त एक मुश्किल सवाल है, वक्त भी थोड़ा है, कल इलेक्शन है, बहुत ही निकली है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव। जी मलिक अहमद खान साहब ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पोजीशन ली है, बहुत ही प्रिंसिपल पोजीशन ले ली है मलिक अहमद खान साहब ने ऑपोजिशन लीडर होते हुए। जरताज गुल साहब, डॉक्टर शहबाज गिल ने तो ये भी मुतालबा कर दिया है, जो आपके स्पोक्स पर्सन हैं, कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वोट खरीदते हुए वीडियो सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी के पास अब कोई इखलाकी जवाज़ नहीं बचता इलेक्शन लड़ने का, उन्हें फौरी तौर पर इंतखाब से अलग हो जाना चाहिए। ऐसे चोर ख़ानदान जिसमें बड़ों से लेकर बच्चे तक चोरी करने में माहिर है। ये आपकी पार्टी की पोजीशन है या डॉक्टर शहबाज गिल साहब की ज़ाती पोजीशन? थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले बात ये कि जब आपके पास करप्शन का पैसा बेशुमार हो और वालिद भी उम्मीदवार हो,
तो बेटा बाय द वे ये सैयद अली हैदर गिलानी जो है हिज MPA ऑफ द पंजाब असम्बली, ये प्रॉबेबली एक वाहिद MPA हैं जो पूरे इससे मुल्तान से जीते हैं, बाकी सारी PTI जीती है। तो मेरा ख्याल में तो अभी तो 2 सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहले बात तो ये कि देखें 5 मिनट 10 मिनट तो बंदा शर्म के मारे कहीं छुप जाए कि आप MNAs को ये बात बता रहे हैं, ये तो कहते थे हम वोट को इज्जत देने वाले हैं, जमहूरियत के लंबरदार थे ये, तो आज वो जमहूरियत के लिए ये अब सियादी नहीं है, भुट्टो के फलसफे को आज क्या हो गया? खराब हो गए हैं, मतलब आपके कहने की जरूरत ही नहीं है, खराब हो गए, लेकिन अब करना क्या? नहीं डॉक्टर साहब, खराब तो वो तो मेरी और आपकी या आवाम की नज़र में तो हुए हैं। उनकी ढिठाई और बेशर्मी देखें कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया है। वो कह रहे हैं ज़मीर की आवाज़, ज़मीर की आवाज़ का वोट मांग रहे हैं। अच्छा, ज़मीर की आवाज़ में जब आप वोट के तकद्दुस को पामाल करने के तरीके बता रहे हैं कि या तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है ताकि हम आपको पैसे दे सके, और अगर नहीं तो आपने उसको वोट को ज़ाया कैसे कर दिया है करना है, ये तरीका उसको समझा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इस शख्स का जो वालिद है वो उम्मीदवार है इस वक्त, कल जो मुकाबला होने जा रहा है, और पूरी PDM का ये मुश्तरका उम्मीदवार है तमाम के तमाम जमातों का, और कल को ये उम्मीदवार बनेगा सेनेट का चेयरमैन बनने के लिए ये करेगा। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि अभी तो जो हमने इलेक्शन कमीशन से डिमांड की, हमने सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये कहा है कि देखिए हमारा मौका डिले कर दें। नहीं, हमारा तो ये कि सबसे पहले तो आपने देखे ना जिस तरीके से आपने डस्का में एक्टिव रोल अदा किया, आपने पूरा इलेक्शन एक कलदम करार दे दिया। तो आज भी ये जो इकबाल जुर्म जो है सैयद अली हैदर गिलानी जो एक MPA हैं, दोनों नोटिस ले। एक तो ये कि ये जो इस वक्त जमीर फरोशी कर रहे हैं, जिस तरीके से वोट बेचने का तरीका बता रहे हैं, जिस तरीके से वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं। दूसरा इनकी अपनी मेंबरशिप जो ये पंजाब असेंबली में मेंबर है, इन दोनों का। दूसरा, मोहम्मद अहमद खान के साथ मैं हमेशा टॉक शो में इसलिए बैठती हूँ कि डिसेंसी से बात करते हैं। देखें, अगर ये थोड़े बहुत स्पीचलेस हुए, बाद में कहा है कि जी वीडियो देखने के बाद पता नहीं है कि वो उनका मौकफ क्या कह रहे हैं कि डिटरमिन करने की जरूरत है इलेक्शन कमीशन को। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, मतलब मेरा तो ख्याल है कि इस पॉलिटिकल पार्टी तो आपको कंडेम करना चाहिए ना, कि आप कह रहे हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर बिलीव करते हैं। कर रहे हैं, तो अपने वो कह रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद मुश्तरका उम्मीदवार है, तजवीज़ कुनिंदा है, तजवीज़ कुनिंदा है इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर, और तजवीज़ कुनिंदा है पूरी PDM, और इनके अब्बासी साहब साथ खड़े होते हैं और उनके लिए वोट मांग रहे होते हैं। उस शख्स का बेटा इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है और वोट के तकद्दुस को पामाल कर रहा है। बेसिकली आज आपके पास बचा क्या है जमहूरियत कह रहे हैं कि आप यूसुफ रजा गिलानी के प्रपोजर हैं, उसको सेकंड कर रहे हैं। अब ये सूरत हाल ऐसी पैदा होगी है कि इसमें नजरसानी की जरूरत है। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, मैंने तो आपके सामने जो बात रखी है वो ये रखी है कि एक वीडियो, जिस वीडियो में अली हैदर ऑब्वियसली वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादे हैं और वो उनकी कैंपेन में है। मैंने वो वीडियो पूरी देखी है, 2-3 बार देखी है बिफोर मेकिंग एनी कमेंट। मुझे पता था मैं आपके प्रोग्राम पे आ रहा हूँ, एंड आई हैड एन आइडिया कि यही बात भी होगी। तो उसके कंटेंट देखने के बाद मेरा ये ख्याल है कि इसको डिटर्मिन किया जाना चाहिए। अगर तो उसमें बड़ी सीधी बात होती, जैसे वो KP के PTI के अरकान पैसे ले रहे थे और दे रहे थे और वोट देने की बात हो रही थी, तो वो तो डिफरेंट होता। यहाँ पर वो क्योंकि कुछ अपने दोस्त, उनका कहना ये, मैंने आपको शक है कि ये पैसों की बात नहीं, मैंने फवाद चौधरी साहब की पैसे, वो कह रहे नंबर क्यों लगाना था? मेरा पैसों का मामला नहीं है, वोट को आइडेंटिफाइबल बना रहे हैं ना। वो आप देखें ना, वो वोट को आइडेंटिटी दे रहे हैं। नहीं, देखिए एक तरफ सारा डिमांड PDM की ये थी कि वोट देखिए इसमें होगी, इसलिए सीक्रेट बैलेट होगा। अब अली हैदर गिलानी उनको बता रहे हैं कि नंबर लगाएं ताकि पता चलेगा, और वोट जाया करने का भी तरीका बता रहे हैं। तो वो तो खुद ही वो चीज कर रहे हैं जिसपे सारा जो मॉरल लॉजिक थी वो तो PDM की उन्होंने डिफीट कर दी। अच्छा, नहीं देखिए ना, एक बुनियादी इसमें बात ये भी है कि अगर कोई वोट ऐसा हो जिस वोट के ऊपर कोई मार्क हो तो वो वोट रिजेक्ट हो जाता है। अब प्रॉबेबली शायद क्योंकि इस वक्त ये इलेक्शन की सूरत ऐसी है जिसमें यूसुफ रजा साहब का ये क्लेम है कि PTI के, और अली हैदर ने अपनी प्रेस टॉक में भी ये कहा है कि PTI के कुछ अरकान वो हफीज शेख साहब से इनफरादी तौर पे, और चले जरा मुबश्शिर लुकमान साहब का भी इस पे व्यू ले। मुबश्शिर लुकमान साहब, आपने भी यकीनी तौर पे ये वीडियो देख ली होगी, ऑडियो सुन ली होगी, आपको क्या समझ आ रही है कि वो कोई मासूमाना सा फेल वहां पे कर रहे हैं या वहां वो वही कर रहे हैं जो हमें समझ आ रही है? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, और दीगर मेहमान जो हैं, मलिक साहब भी और जरताज बीवी भी, दोनों को मेरा सलाम।
میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہاں پہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب، بلکہ 3 ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو آپ نے ابھی تک اپنے دونوں شرکاء سے ڈسکس کی، اور میں ان کو ذرا کرونالوجیکل آرڈر میں لا کے ان کو ایک اسٹریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک وہ ہے جو میری اور آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، اور ایک وہ ہے جو آئین و قانون کہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی وفاقی وزیر پریس کانفرنس کر کے کہہ دے کہ الیکشنز کو ڈیلے کر لیں، تو اور تاکہ آپ بعد میں یہ کر لیں، نیومیریکلی کر لیں یا اس میں آپ تھمب امپریشن کرا لیں، تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، الیکشن بھی ڈیلے ہو بھی جائے تب بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی طریقہ کار تبدیل کرنا ہے الیکشن کا، تو آپ کو ایک لیجسلیشن کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی۔ میں کل کو وہاں پہ آئی ڈی کارڈ ویریفیکیشن کی مشین اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا اگر وہ پہلے رولز میں اسپیسیفائڈ نہیں ہے۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک بڑا پرنسپل سٹانس لیا ہے، اس میں ان کو ہم ضرورت نہیں ہم ان کو رگڑا مارے۔ دوسری بات، جہاں تک ویڈیو کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب، تو ابھی تک کسی نے الیکشن کمیشن کو یہ آفیشیل کمپلینٹ کی ہے کیا کہ انہوں نے اس پہ ایکشن لینا ہے؟ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے جس کے پاس سو موٹو کی طاقت ہو اور وہ اس کے اوپر خود سے سیلف اسیسمنٹ کر لے۔ کوئی کمپلیننٹ ہوگا، کوئی اس کا فرینزک ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ ہم فیس آف یہ جو فواد چودھری نے پریس کانفرنس بریفنگ کی ہے نا، یہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر کی ہے۔ یہ لوگ وہاں پہ کمپلین لے کر گئے تھے، تو یہ کمپلین وہ آفیشلی وہاں لانچ کر چکے ہیں۔ ایک ڈیلیگیشن گیا الیکشن کمیشن کو بتانے کے لیے کہ یہ صورتحال ہے، اس میں آپ کو اپنی موقف پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک تو پی ٹی آئی کوشش کری تھی کہ ارلی فیبروری میں کر لے۔ اب پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ فیبروری کے مارچ سے بھی لیٹ ہو جائے اور 1 مہینہ آگے ہو جائے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ضرورت کس کو پڑ رہی ہے اور کیوں ڈیلے کرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو یوسف رضا گیلانی کا پریشر پڑ گیا۔ اور تیسری بات، آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ اگین پاپولر جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو یہ بات میری اچھی نہیں لگے گی، لیکن علی گیلانی جو ہیں وہ 18 سال سے بڑی عمر کے ہیں۔ جب افتخار چودھری کے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو 18 سال سے بڑی عمر کا اپنے کال آف فیل کا خود ذمہ دار ہے، میرے سے مت جوڑو، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جی میری فیملی کو میرے سے مت جوڑو، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، تو ہم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو ان سے کیوں جوڑ رہے ہیں کہ جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں، جو کہ پارلیمنٹیرین ہیں، اس کا ایک الگ کانڈکٹ ہے۔ تو پلیز ہر چیز کو سیپریٹ رکھیں۔ یہاں پہ پرابلم ہے مبشر صاحب، اس لاجک میں تھوڑا سا پرابلم ہے۔ مبشر صاحب، اس لاجک میں تھوڑا سا پرابلم ہے۔ افتخار چودھری یہ کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا اگر بزنس میں میل پریکٹسز کر رہا ہے تو وہ انڈیویجول ہے۔ یہاں پر علی حیدر گیلانی اپنے ہی باپ کو جتانے کے لیے یہ ایکشنز کر رہے ہیں، سو یہاں پر ایجنسی کا بھی رول آ جاتا ہے، ایجنٹ کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں اپنے باپ کے۔ یا کسی کو پیسے دیے وہاں پہ، یا کسی کو پیسوں کا، یہ میں اور آپ اب اخذ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم ایک بیٹے کا اپنے باپ کے لیے ووٹ مانگنا کوئی برائی نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا برائی، وہ چاہے کوبا کسائی ہو، چاہے مبشر لقمان ہو، چاہے جو مرضی ہو۔ لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے نشان لگانے ہیں ووٹوں پہ۔ ڈاکٹر صاحب، میری ایک عرض سن لیں ووٹوں پہ نشان لگانے کا بھی ہدایات دے رہے ہیں۔ دیکھیں، میں ہدایات نہیں دے رہے، آپ ایک بات کو دیکھیں۔ اب میں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو یا پی ایم ایل این کو بلاسٹ کریں تو وہ بھی کر لیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ innocent until proven guilty and there is a method by which you tell somebody کہ وہ guilty ہے، اور وہ میتھڈ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کسی اعلیٰ عدالت کے ہاتھ میں ہے۔ ہم خود سے تو guilty نہیں کریں گے نا کسی کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو چیزوں کو یہ تو کئی مہینوں کی بات ہے نا۔ اگر اس کا فورنزک انالیسس کریں گے، کامن سینس سے نہیں سمجھیں گے، تو اس کو کئی ہفتے مہینے چاہیے۔ یہاں تو ایک قتل جو ہوتا ہے اس کو 10 سال لگ جاتے ہیں مقدمہ چلتے ہوئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ تو پہلے یہ تو فروری میں کروانا چاہتے تھے، آپ تو فروری میں کروانا چاہتے تھے، اس کے لیے آپ قانون سازی نہیں کر سکے، آپ کا آرڈیننس بھی ہوا میں نکل گیا۔ دیکھیں، اس کی پلاننگ چاہیے تھی۔ Obviously it was mishandled. The whole election, Senate election has been mishandled by many people. اور اس میں اپوزیشن ایسا اٹھایا ہے، اس میں آپ اپوزیشن کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے، اب خود عمران خان آن ریکارڈ ہیں کہ 60 سے 70 کروڑ روپیہ ہاتھ چینج کرتا ہے جی سینٹ الیکشن میں۔ تو اب میں تو چاہ رہا تھا کہ وہ حکومت ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ ابھی تک کسی کے اوپر پرچے بھی کر دیتے اور کسی کو اریسٹ بھی کر لیتے۔ ابھی ہماری بہن نے کہا کہ جی بے شرمی کی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، اور بھائی وہ کہتی ہیں کہ وہ بھی کرپٹ، ان کے باپ بھی کرپٹ۔ ابھی بہن نے کہا ہماری، میں کہتا ہوں بھائی جب کرپٹ ہیں تو ان کو چارج کرو، میرے اور آپ کے کہنے سے تو کرپٹ نہیں ہوتا نا کوئی ڈاکٹر صاحب۔
ہم جو ہے نا اس ایٹیٹیوڈ کو بھی ہمیں کرب کرنا ہے. اچھا میں بریک لے لوں, زرتاج گل صاحبہ سے حکومت سے اس کا جواب لیتے ہیں, جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں اس کا جواب زرتاج گل صاحبہ سے لے لیتے ہیں. بریک لینے دیجئے مجھے, لائیو پروگرام ہے, بریک کے بعد زرتاج گل صاحبہ سے اس کا جواب لیتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. وقفے کے درمیان, وقفے سے پہلے مبشر لقمان صاحب نے جو پوزیشن دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ظاہر ہے قانون قاعدہ فالو کرنا ہے, اس کو ویڈیو کی فورنزک ایویڈنس وغیرہ کی ضرورت ہے, اس کے حوالے سے بہت سے فون آ گئے بریک میں, اور وہ فون میں جو کوشچن ریز کیے ہیں مبشر لقمان صاحب کے لیے لوگوں نے, وہ یہ کوشچن یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دفتر اس وقت رات کے 8 بجے کیوں بند ہے, کیونکہ کل سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں, اور جب ڈسکا سیالکوٹ میں الیکشن ہو رہے تھے تو چیف الیکشن کمشنر نے رات کے 3 بجے چیف سیکرٹری کو اور وہاں کمشنرز کو, ڈپٹی کمشنرز کو فون کیے رات کے 3 بجے, اور اس کے بعد وہ اس پہ بھرم ہو گئے. پھر ڈسکا سیالکوٹ میں انہوں نے جو فیصلے کیے پورے الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے, اس میں ان کے پاس کوئی فورنزک ایویڈنس نہیں تھی, نہ ہی ان کے پاس ریگنگ کی کوئی ایویڈنس تھی. انہوں نے اسیسمنٹ کی آن دی بیسس آف جو ان کو چیزیں بتائی گئیں کہ فائرنگ ہوتی رہی, اس کی بیسس پہ انہوں نے ایک اسیسمنٹ کی, اور اس اسیسمنٹ پہ انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ فیصلہ اٹھایا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, جو اس سے پہلے کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس قسم کی کمپلینٹس پہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں اٹھایا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگر 1000 بیلٹ پرنٹ کرنے ہیں اور اس میں اگر ایک دن کا صرف ڈیلے آتا ہے, تو کیا چیز الیکشن کمیشن آف پاکستان کو روک رہی ہے, جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 ممبر کا بینچ, جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جو سو موٹو لے سکتے ہیں, وہ خود وہاں پہ موجود تھے. اور ظاہر ہے کہ جب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سینٹ کے حوالے سے یہ ہدایات دی ہیں, تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی ججمنٹ میں یہ بات کلیئر تھی کہ الیکشن جو ہے وہ 3 دن میں ہونے والے ہیں, 3 دن میں الیکشن ہونے والے ہیں. ظاہر ہے سپریم کورٹ کو اس کا پتہ تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیسے سپریم کورٹ کی ان ہدایات کو اتنی آسانی سے نظر انداز کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس موقع پہ وہ 1 دن 2 دن کا ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں؟ مبشر لقمان صاحب, یور ریسپانس ٹو دیز کوسچنز. تھینک یو سر. ڈاکٹر صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اونلی وشز فار ہارسز. دیکھیں, میں الیکشن کمیشن کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, میں ایک انالیسز آپ کو دے رہا ہوں. اور دوسری بات, آپ ڈیفینڈ تو کر رہے ہیں نا سر, آپ میری عرض سن لیں پلیز. آپ نے بڑی لمبے سوال کیے, کر رہے ہیں بیکاز ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی پوزیشن بڑی انٹینیبل ہو گئی ہے. دیکھیں نا مبشر, ڈسکا میں انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ ڈیسیژن لیا, پاکستان کے لوگوں کو یہ میسج دیا کہ ہم ایک بڑا اسٹرانگ ہیں, کرپشن اور ریگنگ کے خلاف پوزیشن ہے. سینٹ میں کھلم کھلا چیزیں نظر آ رہی ہیں, وہ اس پہ پوزیشن لے نہیں رہے. ڈاکٹر صاحب ذرا سا انفیئر ہے, میں اگر اف آئی میں بی الاؤڈ ٹو ریسپونڈ سر, میں آئی ریکویسٹ یو, میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, جب الیکشن کا پروسیس ایک دفعہ شروع ہو جائے گا نا, اور اس کے کلمنیٹ ہونے تک, تب تک تو ای سی جو ہے وہ انچارج ہے اس پروسیس کا, اور وہاں پہ جو متعلقہ کمشنر ہے, ڈی ایس پی ہے, پولیس والا ہے, وہ ان کو رسپونڈ کر رہا ہے. اس سے 1 منٹ پہلے نہیں اور کاؤنٹنگ کے بعد بھی وہ جو ہے عملہ اس کے انڈر نہیں ہے. پلیز پہلے ایک بات سمجھیں. 2 امپورٹنٹ بات میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کرنا چاہ رہا ہوں, اور پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ الیکشن کمیشن ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو, وہ نیا قانون نہیں بنا سکتا. سپریم کورٹ بھی قانون کی تشریح کرے گا اور وہ آپ کو انٹرپریٹ کر کے بتائے گا. اب انہوں نے بات یہ ہے کہ انہوں نے کر دیا, لیکن اگر آپ نے قانون کو چینج کرنا ہے تو وہ آپ کو پارلیمنٹ کے تھرو چینج کرنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب, ورنہ آپ صدارتی آرڈیننس کر دیتے اور اس سے آپ ڈیلے کر لیں. آپ کو کیا روک رہا ہے کوئی؟ آپ ابھی عارف الوی صاحب کو کہا نا کہ نکال دے صدارتی آرڈیننس. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف, لیکن مبشر آپ کا صرف میں مائنڈ سمجھنا چاہ رہا ہوں لاجک کو, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 دن پہلے جو فیصلہ کیا وہ انہوں نے کسی فیوچر کے حوالے سے کیا, اس الیکشن کے حوالے سے نہیں کیا جو ابھی ہونے والا تھا. سپریم کورٹ کو نہیں پتا تھا کہ 3 دن میں سینٹ کا الیکشن ہونے والا ہے. ڈاکٹر صاحب, میں صرف ایک بات سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہو, ملک احمد ہو, زرتاج گل ہو, مبشر لقمان ہو, عمران خان ہو, ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہو, کوئی بھی آئین میں خود سے انحراف نہیں کر سکتا. جو قوانین لیڈ ڈاؤن ہے نا آئین کے اندر, کانسٹیٹیوشن کے اندر, کہ الیکشن کس پیرامیٹر پہ ہونا ہے, جب تک آپ پارلیمنٹ میں جا کے اس کو چینج نہیں کرتے, آپ نئی پرنٹنگ بھی نہیں کرا سکتے. ڈاکٹر صاحب, نہیں کرا سکتے. آپ کرا لیں 1 ہفتے کے بعد, یہ انلیگل ہوگا, چیلنج ہو جائے گا. ٹھیک, اچھا ٹھیک ہے, چلیں. مبشر لقمان صاحب کا میں نے تو خیر ان سے ڈس ایگری کیا. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھائی صاحب جو ہیں مبشر لقمان صاحب نے فرمایا کہ یہ ٹائم بھی نہیں تھا, نہ پی ٹی آئی نے کوشش کی فرین فیئر الیکشن کی آپ کو پارلیمنٹ میں لے کر جانا چاہیے. میں ذرا یاداشت کے لیے پبلک کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں کوئی بھی پبلک انٹرسٹ کے لیے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے الیکشن بل لے کر جاتی ہے, یا فیٹ ایف سے نکلنے کے لیے, پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے تاکہ بلیک لسٹ نہ ہو جائے,
پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ جب کوشش کرتی ہے تو ہر دفعہ جو پی ڈی ایم ہے اپوزیشن ہے وہ اپنا کاغذ پہ لکھا ہوا ایک مدعا لے کر آ جاتی ہے جس میں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ناروا دے دیا جائے ورنہ ہم آپ کے ساتھ یہ بل پاس نہیں کروائیں گے. اس کے اندر فیٹف کا بل تھا کہ آپ نیب کے اندر 37 شکوں میں سے 34 شکیں چینج کر دیں, آپ احتساب ہی ختم کر دیں, ہمارے کیسز ہی ختم کر دیں, لیکن وہ ہم نے جوائنٹ سیشن سے پاس کرا لیا. اب جو الیکشن ریفارمز بل تھا یہ تقریباً سال سے جو ہے وہ قائمہ کمیٹی کے اندر پڑا ہوا ہے, جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار اس کی ہے جو الیکشن ریفارمز کے لیے ہم نے کرنا ہے. اس بل کے اندر بھی جتنے ممبرز ہیں انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ اس کے اندر بھی اپوزیشن نے فرمایا کہ اس کے اندر جو پی ٹی آئی الیکشن ریفارمز چاہتی ہے اور یہ وہ الیکشن ریفارمز ہے جو پی سی جب ہم اپوزیشن میں تھے اس میں اسد عمر صاحب بھی شامل تھے, ڈاکٹر عارف الوی بھی شامل تھے, شیری مزاری بھی شامل تھی اور پی ایم ایل این کے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے. یہ ٹھیک ریفارمز ہے لیکن آپ پہلے ہمارے کیسز ختم کر دیں, انارو دیتے, پھر ہم یہ آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں اس کے ساتھ آپ کو پاس کریں گے. تو لہٰذا پی ٹی آئی کا ایک سال سے پہلے کا اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ کوشش کرتے رہے لیکن اپوزیشن کا ایگزیکٹلی, تو لہٰذا ہم سپریم کورٹ پہ گئے, سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن دی. اب میں ذرا آگے چلنا چاہتی ہوں. آگے آپ نے فرمایا کہ خواہشات کے اوپر تو کچھ نہیں ہوتا, میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, قانون نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کون چور ہے کون چور نہیں ہے. تو بھائی ذرا میں ان کو یہ بات بتا دوں, یہ لکھا ہوا یوسف رضا گیلانی alleged jewel thief wanted by the FIA, اور ایف آئی اے تو میں نے تو نہیں بنایا, ایف آئی اے تو انٹیریئر منسٹری کے اندر چلتا ہے. یہ 2010 کا ہے جب انہوں نے ہار چوری کیا, فرسٹ لیڈی جو ٹرکش لیڈی تھی جو زدگان کے لیے, سیلاب زدگان کے لیے جو پیسے آئے تھے طیب اردوان کی بیگم کا, جو یوسف رضا گیلانی نے یہ جو جیول تھیف کا ہے. اور یہ ایف آئی اے جو ہے انہوں نے ان کو 3 وہ بھیجے کہ بھئی نادرا کے ڈیٹا بیس کے اندر وہ ہار موجود نہیں ہے, آپ وہ بتائیں وہ ہار کدھر گیا ہے. پھر وہ واپس کر دیا. نہیں سن تو لینا, ایف آئی اے کو اس وقت چودھری نثار جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر تھے, وہ چلا رہے تھے, میں نہیں چلا رہی تھی, تو قانون ان کو پہلے ثابت کر چکی. دوسرا قانون ان کو آلریڈی جو محمد احمد خان صاحب کے جو لیڈر ہے نواز شریف صاحب, جو وہ کالا کوٹ پہن کر گئے تھے کہ یوسف رضا گیلانی جو کوئی آسمان سے نہیں اترے یہ کرسی سے, کیونکہ ان کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا ہے. وہ ایک الگ ایشو. اچھا, اس کے بعد اب یہ آتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی اپنی خواہشات, پی ٹی آئی کی خواہشات نہیں, ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں, ہمارے الائز جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا, اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس نمبرز ہیں اور آپ کو اعتماد ہے تو پھر اتنے خوفزدات کیوں ہیں؟ بشر بھی یہی کہہ رہے ہیں. خوفزدہ تو وہ ہیں جو اس وقت ضمیر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, خوفزدہ تو وہ ہے جو ڈٹائی لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو خوف ہے کہ توڑ لیں گے پیسے دے کے. دیکھیں ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے اپنے اقبال جرم کر کے علی حیدر گیلانی کہتا ہے کہ ہاں میں نے ان کو کہا ہے کہ ووٹ ضائع کرنے کا, ان کی ویڈیو کے اندر موجود ہیں. آپ کو مزید فورینزکس جو ابھی آپ نے الیکشن کمیشن کی کہی ہے, ڈسکا میں یہ ٹرائیبیونل کا کردار الیکشن کمیشن نے کردار ادا کیا ہے, انہوں نے تمام سرکمسٹانسز دے کے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا, فیصلہ ہی نہیں لیا. ہم ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف علی حیدر گیلانی کی ویڈیو نہیں ہے. آج جو پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی کے فلور پہ کیا, ہمارا ایم پی اے کہ آپ کے لوگوں نے مارا کریم بخش قبول جو ہمارے ایم پی اے ہے, وہ پریس کانفرنس کر کے اور پارلیمنٹ کے فلور پہ کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مجھے اغوا کر رہی ہے, مجھے مار رہی ہے, میں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دوں گا. آپ اس کا مائک, آپ اس کی ویڈیو چلائے, تو اس کا مطلب ہے کہ اغوا بھی کر رہی ہے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم, پیسے بھی چلا رہی ہے, ضمیر خریدنے کی کوشش بھی کر رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ ووٹ کو ضائع بھی کسی طریقے سے کر دو, جو الیکشن کمیشن نہیں کر رہی ہے یہ ٹریسیبل کر رہی ہے. اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز اس کا نوٹس لیں. باقی ڈاکٹر صاحب میدان میں جو مرضی کر لیں, کل انشاءاللہ ان کو پتا چل جائے گا کہ پرائم منسٹر ہی عمران ہے, وہ پرائم منسٹر کل عمران خان ہے, اور ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے حفیظ شیخ صاحب کل جیت جائیں گے. یہ اپنا منہ ہی دیکھتے رہ جائیں گے. ملک احمد خان صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں سر. جی ملک صاحب, ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈسکا سیالکوٹ کے NA-75 کے الیکشن پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک بڑا بولڈ اور انپریسیڈنٹڈ ہسٹورک ڈیسیجن لیا, جہاں انہوں نے سرکمسٹینشل ایویڈنس کو دیکھا اور ایک ٹریبیونل کے طور پہ ایکٹ کیا. ابھی فورنزک ایویڈنس وہاں نہیں آئی تھی, وہاں کوئی عدالتی محکمانہ کارروائی نہیں ہوئی تھی, انہوں نے بہت جلدی سے ڈیسیجن لیا. انہوں نے کہا اسیسمنٹ کی کہ اس سچویشن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ایک فیئر الیکشن نہیں ہوا, اور انہوں نے
जो सारी रिपोर्ट्स आ रही थी उसकी बेसिस पे पूरे इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। हालांकि शाह महमूद कुरैशी और बहुत से और केसेस में जब इसी किस्म की सिमिलर कंप्लेंट्स आई थी तो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर इलेक्शन करवाया। अब सवाल ये पैदा होता है, वहाँ आप बेनिफिशरी हैं उस डिसीजन के, यहाँ दूसरी साइड ये कह रही है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसी किस्म का प्रिंसिपल्ड बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, बिकॉज इस सेनेट के इलेक्शन के माहौल से ये पता चल रहा है कि इस इलेक्शन की अब कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। जी डॉक्टर साहब देखिए, मैं एक्चुअली क्योंकि जो सर मुबशर कह रहे थे वो बड़ी लीगल पोजीशन है। उसकी वजह ये देखें कि आपका जो डस्का का इलेक्शन वाला मामला है वो क्या है कि डस्का के इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स के बाद एक इन्वेस्टोरियल प्रोसीडिंग्स हुई, इंक्वायर हुआ, एक प्राइमा फेशियाई इस्टेब्लिश हुआ, उन्होंने इलेक्शन को कैंसिल कर दिया। इलेक्शन रोकना और चीज़ है। इस वीडियो की एक इंक्विजिटोरियल एक इंक्वायरी के नेचर की एक प्रोसीडिंग इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, वो कर सकती है। करने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन ये समझती है मलिक साहब, लेकिन अब तो वक्त नहीं है ना, वक्त नहीं है इंक्विजिटोरियल, तो आप रात को क्या आपके पास वक्त नहीं है ना सर, वक्त नहीं है अभी तो आपको वक्त नहीं है ना सर, तो इसका तो मतलब है ना करने वाली बात है इस वक्त ये कहना कि कमेटी बिठा दें। नहीं डॉक्टर साहब, इलेक्शन तो हो जाएगा। नहीं जिस इलेक्शन को खरीदने की कोशिश हो रही है वो तो हो जाएगा। डॉक्टर साहब थोड़ी इजाजत दें, मैं गालिबन आपके इसी सवाल को इस तरह से आपके सामने रख देता हूं। देखिए, इलेक्शन को रोकना शायद इसलिए इलेक्शन अगर बाद में साबित हो जाता है कि कोई करप्ट प्रैक्टिसेस की बुनियाद पर कुछ ऐसा हुआ है, तो डस्का के इलेक्शन की आपके सामने मिसाल है ना, इलेक्शन होने के बाद कैंसिल हुआ है ना, इस्टेब्लिश हो गया कि वहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस हुई थी। अगर यहाँ पर भी साबित हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, व्हाट अ बिग डील। लेकिन अगर ये बात कल साबित होता है कि ये वीडियो के अंदर कोई ऐसी करप्ट प्रैक्टिस नहीं थी, तो फिर आज इलेक्शन को रोक देना क्या कोई काबिल अमल एक डिमांड होगी जो फेडरल मिनिस्टर्स कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। इलेक्शन का होना कैसे इस वीडियो सर क्या इसमें मतलब निकल सकेगा मलिक साहब, इस वीडियो से क्या मतलब निकल सकेगा जो कुछ अली हैदर गिलानी वहां बता रहे हैं, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन निकल सकेगी जो बिनाइन और इनोसेंट होगी? अच्छा नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, मेरे पास कोई इस चीज़ की वजाहत तो नहीं है कि इसके नताइज क्या निकलेंगे और क्या नहीं निकलेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि नहीं, मैं इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं। कल को ये इख्तियार होता है, मैं भी वही आपसे कह रहा हूं। देखिए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कल को आपके पास ये इख्तियार होता है कि आप एक सारे प्रोसेस को वाइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर देते हैं कि उसकी इब्तिदा से गलत था, ये छोड़ देते हैं इसको। कल को आप कहते हैं कि नहीं, ये जो प्रोसेस हुआ था ये ड्यूरिंग द कैंपेन्स हमें ये मामलात मिले हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर जीते भी होंगे तो डी सीट हो जाएंगे। अब ये इलेक्शन सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन थोड़ी हो रहा है, ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। यानी इसके साथ वो लोग जो अनकंटेस्टेड इलेक्ट हो गए हैं, वो बिला मुकाबला जीत गए हैं, वो बलोचिस्तान में, सिंध में जो इलेक्शन होना है, यानी एक इंसिडेंट की बुनियाद पे अगर आपका और फवाद चौधरी साहब का चले गए, इलेक्शन 2 दिन डिले होगा तो उससे क्या नुकसान होगा? कानूनी एलिमेंट के अलावा अगर इस इलेक्शन को 2 दिन के लिए डिले किया जाएगा तो उससे कौन सी कयामत टूटेगी? क्या ऐसा हो जाएगा जो अदरवाइज नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, उस पर आपको मुबशर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कानूनी एतबार से इलेक्शन कमीशन की तो लीगल पोजीशन ले रहे हैं, तारीख का नहीं तो लीगल पोजीशन की इंपॉर्टेंस है ना इलेक्शन में, और किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है, बात की बात है। अगर कल को ये साबित हो जाए, मैं वही समझना चाह रहा हूं कि आपकी पोजीशन लीगल है, अगर कल लीगल है बिकॉज नहीं देखिए डॉक्टर, क्योंकि सर जो लीगैलिटी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 75 में किया, उसकी लीगैलिटी भी सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेशन, वहां पर भी लीगैलिटी के बारे में सवाल उठते हैं। NA 75 में जो इलेक्शन कमीशन ने किया, कल को अगर इलेक्शन कमीशन ये देखती है कि यहां पर ये शवाहिद मिलते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की इलेक्शन के अंदर अगर वो जीतते हैं और उनके इलेक्शन में कोई करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व थी, तो उनको डी सीट कर सकते हैं, उनके पास अख्तियार है ये।
जब एक रॉन्ग डन कुड बी रेमेडिफाइड, बाद में उसका इदराक हो सकता है, तो वाइड नहीं, मैं ब्रेक के बाद मैं इसीलिए मैं चाह रहा था कि मलिक साहब का मौकफ क्लियर हो जाए। एक ब्रेक में ले लूं मलिक साहब, मैं सिर्फ चाह रहा था आपका मौकफ क्लियर हो जाए। ब्रेक के बाद जरताज गुल साहिबा का इस पर रिस्पॉन्स ले लेते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। चूंकि डिस्कशन बहुत हीटेड है, लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और जो लोग देख रहे हैं तो बहुत से सवाल भी जो हैं मसलसल उठ रहे हैं, जैसे कि आप सुन सकते हैं कि मसलसल मेरा फ़ोन जो है वो बज रहा है और टेक्स्ट मैसेजेस भी आ रहे हैं। अब एक सिविल सर्वेंट जो हैं, बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट जो इलेक्शन कमीशन के तमाम प्रोसेस से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि 218/3 218/3 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस को सिर्फ पोस्ट हॉक ही नहीं उसका जायज़ा लेगा, बल्कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने और प्रिवेंट करने के इक़दामात उठाना जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आइनी बॉडी है उसकी ज़िम्मेदारी। उसके अलावा नाज़रीन मेरे सामने ये भी बात आई है कि प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब अगले चंद मिनट में वो ऐसी वीडियोज़ दिखा रहे हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाकायदा जो MPAs हैं उनको उन वीडियोज़ में पैसे देने की और अमाउंट्स जो हैं उसकी बातचीत जो है वो भी लीक हुई है। बाकायदा कितने अमाउंट्स दिए जाएंगे, किस तरह से होगा मामला, ये अरशद शरीफ साहब जो है वो दिखा सकेंगे। ये सूरत हाल है। अब यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। जरताज, एक तो आप जवाब देना चाह रही थी मलिक अहमद खान साहब का, सेकेंडली ये भी सवाल है कि आपकी पार्टी के लोग बिक रहे हैं मसलसल। अब अगर ये अरशद शरीफ साहब ये वीडियोस दिखाते हैं तो आपकी पार्टी के लोग बिक रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात ये कि कल हमने ये कहीं पर भी नहीं कहा कि इलेक्शन को ख़त्म कर दिया जाए या डिले कर दिया जाए। ये कहा ना नहीं, वो ट्रेसेबल, उसके लिए कहा था कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि अगर मुल्क में आप जब नोट छापते हैं तो उसकी मशीनें, सारी टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है, जो सबसे मोतबर इदारा है और उसकी सिक्रेसी कायम है, तो ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं। उसने उसके एग्जाम्पल देते, हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन ये कि हमारे पास नंबर गेम्स मौजूद है, हमने तो किसी के वोट खरीदे नहीं, हमारे पास एलाइज मौजूद हैं। कल हमने इंशाल्लाह इलेक्शन जीत जाना है। और तो ये सारे लोग ऑफर कर रहे हैं पैसे वैसे, लेकिन वही तो बात है। हम सिर्फ कहना ये चाहते हैं कि तहया जो है, ये जो एक करप्ट प्रैक्टिसेस है जिसमें माल देके, पैसे देके ज़मीर खरीद लिए जाते हैं, सिर्फ हम दो सवाल करें। एक तो एक इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, जो कि उसकी जिम्मेदारी है। अभी आपने आर्टिकल 218/3 आपने बताया है कि वो ये कायम करे कि कोई करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके। तो एक तो ये हम ये कह रहे क्योंकि जो कैंडिडेट है PDM का, उसके बेटे की ये वीडियो अगर वो इतराफ़ जुर्म भी कर रहा है। दूसरा, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी कहती हूँ कि वो इसके ऊपर जरूर नोटिस ले और देखे कि क्या सिंध जो गवर्नमेंट है जरदारी की, क्या वो सिर्फ गिलानी को जितवाने के लिए पूरे सिंध के पैसे जो कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं जो NFC अवार्ड में जाते हैं, वो पैसा दे के तो नहीं ज़मीर खरीद रहे, क्योंकि ये पैसे अपनी जेब से तो नहीं देने वाले। जिसकी कुर्बानी के बकरे भी दूसरे देते हैं, तो ये तो मैं नहीं मानती हूँ ना कि ये अपनी जेब से पैसे दे रहे होंगे। ये ज़मीर फरोशी की इस वक्त सिंध के पैसे जो है वो उससे ये खरीद रहे हैं। चाहे लाड़काना एड्सदा हो जाए, चाहे कराची जो है वो गंजदा हो जाए, चाहे वहां पे थर में जो बचे वो भूख से मरे, यहाँ वो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे लगा के, सिंध हुकूमत के गरीबों के पैसे लगा के ये जो है जमीर फरोशी करे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इसका भी इलेक्शन कमीशन वो दे, सुप्रीम कोर्ट इसका जो है नोटिस दे। बाकी कल हमने इंशाल्लाह जीत जाना है। KPK में भी इलेक्शन होना है, सिंध के अंदर भी होना है, बलोचिस्तान के अंदर भी होना है। इंशाल्लाह ये मुंह की खाएंगे, जीत हमारी होगी, क्योंकि हम जमीर नहीं खरीदते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस करप्ट प्रैक्टिसेस को बंद करे ताकि सेनेट की इलेक्शन की इज्जत और वकार के अंदर इजाफा हो। थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं कि जिस चीज़ को खरीदा जाता है वो ज़मीर नहीं होता। वो बहरहाल ज़मीर लफ्ज़ बहुत गंदा हो चुका है यहाँ पे उर्दू ज़ुबान के अंदर। मुबशर लुकमान साहब, एक पहलू ऐसा है जिस पर बड़ी नाकाफ़ी डिस्कशन हुई है गुज़िश्ता 30 दिनों में, और वो ये है कि जो पैसा इस्तेमाल किया जाता है इस खरीदो फरोख्त के लिए, वोट को ख़रीदने के लिए, ये ज़ाहिर है बैंकिंग सिस्टम से नहीं आया होता, ये टैक्स पेड पैसा नहीं होता, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है जिसको कानून में कहते हैं। ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। जब ज़ाहिर है करोड़ों रुपए लोगों को दिए जाते हैं, ये ट्रेसेबल मनी नहीं है, ये सिस्टम में से नहीं आया है, ये टैक्स मनी नहीं है, ये बैंकिंग सिस्टम से नहीं आया है, ये चेक्स के ज़रिए नहीं होता, ये सिस्टम के बाहर से पैसा आता है, ये ब्लैक मनी होता है। ये भी इसका एक पहलू है। इस पे आपका क्या इसे कहते हैं इस पे पर्सपेक्टिव? दैट कैन बी राइट एंड दैट कैन बी रॉन्ग, क्योंकि रॉन्ग इस सेंस में कि अगर किसी को मुल्क से बाहर पेमेंट हो रही है तो वो तो हमें नहीं पता, लेकिन वो ट्रेसेबल होगा। बट मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें तो। तकलीफ दे सवाल है। नहीं, क्या मतलब सर, मुल्क से बाहर पेमेंट हो रही है, आप समझ रहे हैं कि इतने 30, 40, 50 करोड़ रुपया है, वो किसी प्रॉपर चैनल से वहां पे पेमेंट होती होगी, चेक के जरिए, बैंक ड्राफ्ट के जरिए?
देखिए अगर बाहर कोई पेमेंट कर रहा है तो हमें क्या पता किस तरह कर रहा है, जुराबों में तो नहीं होते ना बाहर पैसे, तो अगर कोई वलायत में कर रहा है या कोई हॉलैंड में कर रहा है या नहीं कोई मुबशर साहब, मेरा मतलब है कि देखिए ना, पेमेंट जब नहीं मुबशर, जहां पर भी पेमेंट होगी इस किस्म की पेमेंट तो प्रॉपर बैंकिंग चैनल की पेमेंट तो नहीं हो सकेगी, वो तो ट्रेस हो जाती है बाद में। मुझे उसका करप्शन पता का है, पैसा बैंकिंग चैनल से। सवाल आपसे करना है डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें। जी जी कीजिए, क्योंकि मैंने मैंने अब मालिक साहब को भी ले रहा है, बताइए, मेरे वैसे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। बहुत लोगों को मिल चुके हैं और वोट सॉलिसिट कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए। इलेक्शन कमीशन के रूल्स इस बारे में क्या कहते हैं? ठीक, गुड क्वेश्चन। ये जरा इस पर क्विकली जवाब ले लें जरताज गुल साहबा। क्या कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बहुत से लोगों को मिल रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के या इलेक्शन के जो कवानीन है इस हवाले से क्या कहते हैं? क्या ये इलेक्शन कवानीन बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का प्रोगेटिव, अपनी पार्टी के तमाम एमएनए से मिले, तमाम एमपी से मिले, तमाम एलआई से मिले, इंडिपेंडेंट लोगों से मिले, इसमें कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? हम तो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने एमएनए एमपी से मिले, पीडीएम वाले अपनी पार्टी से मिले, लेकिन दूसरों के उससे जो है ना, आप ये तो चलो कह सकते हैं कि मेरी किसी से दोस्ती है या मेरा कोई ताल्लुकदारी है, ये तो मिले, लेकिन अगर आप उनको वीडियोस में ये बता रहे कि मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, ये ट्रेसेबल वोट है, ताकि अगर आप ट्रेसेबल होगा तो हम आपको पैसे देंगे ना, आपने हमारे हक में। दूसरा, आप उनको ये कह रहे हैं कि अगर नहीं तो आप वोट खराब कर दीजिएगा। बाकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अपने एमएनएज और एमपीएस में कौन सा क्वेश्चन है? ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? बाय द वे जस्ट अ जोक। उनका मतलब ये मैं अब जानना चाहता हूं मलिक साहब क्विकली, वो ये कह रही है कि वो तो खुल्लम खुल्ला मिल रहे हैं, वो कुछ छुप के नहीं मिल रहे, वो पैसे नहीं लोगों को दे रहे, वो कोई तारीखी में नहीं मिल रहे, और इलेक्शन कमीशन का कैंपेन का अपना टाइम है। कानून समझते हैं। जी जी मुबशर, क्विक योर रिस्पॉन्स। मलिक साहब से पूछ लें, वो कानून दान है, कानून समझते हैं। नहीं, ये वो दूसरी पार्टी की भी तो है ना मलिक साहब, नहीं वो वकील भी तो है। डॉक्टर साहब, ये इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते नहीं, ये इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते की बड़ी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अब प्राइम मिनिस्टर अपने एमएनएज एमपीएस को इस इलेक्शन के टाइम डेवलपमेंट स्कीम्स के नहीं, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में आपको क्या उसकी उसमें क्या उसकी नहीं, एक सेकंड जरताज, आप बात नहीं करने दे रही, हंस रही हैं और आपकी हंसी की आवाज आप छोड़े, आप तो ऐसे ना करें। आपको तो आज की वीडियो के बाद अपने एमएनएस को कहना चाहिए कि वो गिलानी साहब को वोट ना दें, तो उल्टा आपको भी बदनाम करें प्लीज। आप तो ऐसे ना करें, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड ठहरे तो सही ना, देखें नहीं वक्त हमारा ठहरे डॉक्टर साहब, वो ये समझते हैं, ठीक है, उनका ये मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म को अपनी पार्टी से भी खुल्लम। सर वक्त का मेरा वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हुआ प्रोग्राम का।